प्रयागराज प्रयाग की, नमो पार्वती पते। अलौकिक, दिव्य और अद्वितीय इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बेला में 144 साल बाद महाकुंभ और मौनी अमावस्या का महासंयोग बना है। महालाभ की इस महातिथि पर जी न्यूज के ज्योतिष महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। 144 साल बाद अगर कोई संयोग बने तो उसे कहते हैं महासंयोग, और महासंयोग के इस अद्भुत वेला में देश भर के प्रतिष्ठित और महाज्ञानी इन ज्योतिषियों के इस महाकुंभ में कल्याणकारी डुबकी भी होगी। मौन की शक्ति से सूर्य और हरि की भक्ति पर अभिव्यक्ति भी होगी, और होंगे सनातन सरस्वती के इस महासंगम से मिलने वाले अचूक लाभ के पीछे के तमाम वैज्ञानिक तर्क। तो चलिए करते हैं ज्योतिष महाकुंभ का आगाज। हमारे साथ खगोल शास्त्री भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। विज्ञान इस पर क्या कहता है उस पर ही बात होगी, लेकिन इस महासंयोग के बारे में सबसे पहले समझ लें। देखिए, वैसे भी माघ के महीने में प्रयाग का बहुत बड़ा महत्व होता है, और दूसरी बात, इसी माघ को भगवती सरस्वती जी को विद्या की स्वामिनी बनाया गया था। इसी अमावस्या को भगवान शंकर जी का लिंगावतार हुआ था, इसलिए माघ के महीने में उसी दिन भगवान जी का अवतार हुआ। अमावस्या स्वयं में पर्व है, इसलिए प्रातः काल अगर व्यक्ति मौन होकर के गंगा जी का स्नान करता है जाके त्रिवेणी का, वो भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि अगर किसी बार गंगा जी पश्चिम वाहिनी होकर मिलती है यमुना जी में, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए एक साथ कई संयोग इस दिन पड़ते हैं, इसलिए ऐसे दिन में अगर स्नान किया जाता तो महत्व। इसीलिए हम कह रहे हैं ये आम पर्व नहीं है, ये महापर्व है। महाकुंभ और मौनी अमावस्या का महासंयोग है। लाभ कितना गुना बढ़ जाएगा? देखिए, लाभ ही लाभ है। माँ का मिलन है भगवान भगवती और भगवान शिव, विष्णु और सरस्वती ब्रह्मा, ये तीनों नदियों के हम एक पूजन करते हैं। जो गंगा है वो शिव है, जमुना है वो भक्ति है, और सरस्वती वैराग्य है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति महाकुंभ में है। दूसरी चीज, अमावस्या तिथि में चंद्रमा सूर्य की युति है, गुरु की दृष्टि है। देव गुरु जब वृष राशि में चंद्रमा को देखते हैं तो महासंयोग बनता है। तो ज्योतिष दृष्टिकरण के कारण ये महायोग है। स्नान जब तब करना चाहिए, और मौन रूप धारण करते हुए अपनी इंद्रियों को शांतित करके इष्ट मंत्र को जप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या बात है। वेदों पुराणों में मौनी अमावस्या को लेकर क्या जिक्र है, प्रकाश जी बताएंगे। देखिए, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण एक हमारा पुराण होता है। उसके अनुसार जो अमावस्या होती है वो 12 अमावस्या आती है साल के अंदर। उसमें से 3 सबसे बड़ी अमावस्या कही जाती है। पहली शनिश्चर अमावस्या है, दूसरी सोमवती अमावस्या है, और तीसरी है मौनी अमावस्या जो इस बार आ रही है, और 144 साल बाद आ रही है। और एक ग्रहों का कनेक्शन भी है, चंद्रमा और सूर्य मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं, प्लस श्रवण नक्षत्र है। तो इस दिन अगर कोई दान धर्म या स्नान करेगा तो मैं तो 144 गुना अधिक फल उसको मिलेगा। अरे 144 साल के बाद आया है महासंयोग, और जो लाभ मिलने वाला है वो भी 144 गुना बढ़ने वाला है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान क्यों खास है? क्या कोई ग्रह नक्षत्र का कनेक्शन है? देखिए, माघ मकर गत जब रवि होई, तीर्थपति आवा सबको। क्या बात है, जय हो। क्योंकि बहुत सुंदर। हर साल वहाँ पर प्रयाग में कल्पवास तो होता है, लेकिन अब की बार महाकुंभ है। सूर्य मकर के हैं और बृहस्पति वृषभ के हैं। ये जो महायोग है, क्योंकि बृहस्पति 12 साल के बाद उस राशि में आता है, एक राशि में 1 साल तक रहता है। तो ये प्रयाग कुंभ का महत्व है। और नदियों में स्नान आदि का, वहाँ तो मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग हो ये पिक बकही मराला। कौवा जो है कोयल बन सकता है, और बगुला जो है हंस बन सकता है। तो मनुष्य की जो साधु संत महात्माओं की दर्शनों से मज्जन फल पेखी, मनुष्य की वृत्ति की शुद्धि भी प्रयाग में होती है इस कुंभ में। प्रयागराज संगम पर महाकुंभ है, वहां के साथ और किन नदियों में स्नान महालाभकारी हो सकता है? देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती का जहाँ पे संगम हो वो कल्याणकारी होता है, और यहाँ प्रयागराज में तीनों का संगम है। जबकि बैक्टीरिया फेसेस पाए जाते हैं गंगा में 1200 और 200 पाए जाते हैं जमुना में। इसलिए इस जल की पवित्रता है। 16 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद भी इसकी प्योरिटी रहती है। अयोध्या मथुरा माया
काशी कांची अवंतिका पूरी दोरावती चाहिए सब दैता मोक्ष आएगा। ये 7 तीर्थ की प्रधानता है, इसमें स्नान करना चाहिए। ठीक है, मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का क्या महत्व है? हाँ जी। मौनी अमावस पर मौन व्रत का बहुत महत्व है। सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, लिंगावतार हुआ और ऋषि मुनि है उनका अवतरण हुआ, और उसके आधार पर मौन धारण करने से व्यक्ति अपने अंदर का जो अन्नमय, विज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय जो कोश है उनको प्रस्फुटित करता है, विस्तारित करता है। और मौनी अमावस के समय एक विशेष बात और बता रहे, जो लोग अशक्त हैं, अक्षम्य हैं, असमर्थ हैं पूरे देश दुनिया के अंदर, वो इस मंत्र को करके भी गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगादि सर्वेभ्यो नमः। और विशेष मंत्र है त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाज च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयाग तीर्थ नायकम। मौन व्रत मानव शरीर के लिए कैसे लाभकारी है? देखिए, मानव शरीर के लिए अगर देखिए, पहली बात है जो हम जो चीज बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली कल्चरल कंडीशनिंग साइकोलॉजिकली जो आपके दिमाग में डाल दी जाती है जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, डिकेड्स आफ्टर ईयर्स आफ्टर ईयर्स, तो वो आपको सच लगने लग जाता है और वो आपकी ब्रेन में पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। ये मस्तिष्क का आपने डायग्राम ये हाँ, और ये आपका प्रीफ्रंटल है। इसके अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आपकी सेरोटिन हो गई, डोपामाइन हो गया, एंडोर्फिन हो गई, जब ये यहाँ पे जाते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट कल्चरल कंडीशनिंग कि आपके अंदर ऑलरेडी बताया गया है ये अच्छी चीजें हैं। आप मुझे बताइए, आप क्या बोलना चाहती हैं? आपके हाइपोथैलेमस के अंदर पे ये क्या? जैसे समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे यहाँ लग रहा है ज्ञान का मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ बहुत सारी चीजें निकली, लेकिन देखते हैं क्या ज्ञान। आप भी साइंस स्टूडेंट, ये होता है पीनियल ग्लैंड। हाँ, तो क्या बोलना चाहती हैं आप? पीनियल ग्लैंड क्या होता है? रिडंडेंट ग्लैंड है, जो कि अभी बायोलॉजी में समझ में नहीं आता है। एस्ट्रोलॉजी हो, स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट हो, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इसका नासा में भी एक्सपेरिमेंट हुए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये लोग इसको गॉड हो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइंटिफिकली चीजें नहीं है। वो तो मनोवैज्ञानिक है, वो तो एक्सपर्ट है। अपने हिसाब से साइंस को इन्होंने अपने हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली सेट किया हुआ है। अगला सवाल, शुभ स्नान की दिशा, शुभ स्नान की दिशा, शुभ स्नान की प्रक्रिया और चरण क्या होने चाहिए? स्नान करते समय ये वो घड़ी, दिशा कौन सी? दिशा नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ आपको फेस करते हुए संगम की नदी में स्नान करना है। शुद्ध कपड़ों को धारण करना है, हो सके तो अंग वस्त्र धारण ना करें, एक ही कपड़े में आप उसको स्नान करें और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। अमावस्या की तिथि है। चरण समझाइएगा शॉर्ट में, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। सूर्य और चंद्रमा आज एक ही धुरी पर श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये पावन पर्व जो आ रहा है, इस समय आपको सूर्य को और चंद्रमा की दिशा की तरफ, नॉर्थ ईस्ट पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य उदय होते हैं, उस दिशा की तरफ अर्घ देना है। सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना है, चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है, और अगर आप अपने नक्षत्र को जानते हैं तो नक्षत्र के बीज मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें। अपने पितरों की शांति के लिए आह्वान करें, अपने जीवन के आध्यात्मिक चेतना के लिए आह्वान करें, विश्व के कल्याण की बात करें। आम व्यक्ति जब जा रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ में कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई पंडित जी पुजारी नहीं है, कोई कर्मकांडी नहीं है, सरल तरीके से वो जो कर पाए। सिंपल, आप वहाँ पर खड़े होकर जब भी आप स्नान करें अपने पितरों का स्मरण करें। ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं। इस दिन स्नान दान जप तप का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन जो है आप कुछ भी जो है आप अपने पितरों के नाम का जो है दान कर सकते हैं। आप इस दिन जो है कुछ भी सफेद चीज का दान जो है वो भी कर सकते हैं। जो भी चीजें आपके पितरों को पसंद थी, आप उन चीजों को भी आप अपने, अगर आप घर पर हैं तो आप सिंपल गंगा जल लेके अपने पानी में आप वैसे भी स्नान कर सकते हैं। अपनी दक्षिण दिशा में जो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, उस जल में काले तिल डाल के जब ऐसे आपने बताया नॉर्थ ईस्ट दिशा बताया, लेकिन तर्पण के लिए जब करें तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही करें तर्पण की जो आपके पितरों के जो डायरेक्शन एंसेस्टर्स की होती है वो दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि शुभ स्नान का महासंयोग है, लेकिन शुभ स्नान के चरण क्या है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। उस स्थान पे सब नदियों का संगम जो बना है उसमें अपने प्रणाम। दिशा पूरब दिशा में, एक स्टेप बाय स्टेप समझाते चले। देखिए, पूरब दिशा में देवताओं के पूजन करते, स्नान भी करते हैं। तर्पण भी पूरब में करेंगे, उसमें देव तर्पण है। उत्तर में ऋषियों का तर्पण है, दक्षिण में पितरों का तर्पण है।
जौ तिल लेकर के ये मुद्रा में बता रहा हूँ। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभिः च नमः स्वाई स्वाध्यायी नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ का है, ये देवताओं का है। ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम प्रस्तादि सिमता सुरचो वेने आवा ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः रुद्राय नमः शिवाय नमः। और ऋषियों का है, इसको हम तर्पण करेंगे। यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं जनेऊ पहने, नवीन वस्त्र धारण करें, गुरु मंत्र के जाप करें, सत्य मंत्र को उच्चारण करें जो जानते हैं, जो नहीं जानते ना करें। भगवान सूर्य सबके पिता हैं। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूरजो बुखार तक नहीं रह जाए। एक और बात कहना चाहता हूँ, जो मंत्र नहीं जानता, जैसे शास्त्री जी ने वैदिक मंत्र, जो मंत्र नहीं जानता और जो घर पर है वो हर व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है। ओम पितृ देवता भ्यो नमः, और जो शास्त्री जी ने विधिवत बताया है, यही तर्पण का नियम है, इसी तरह से करना है। और ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में। चलिए, अब जो घर पर है, हर व्यक्ति, छुट्टी नहीं मिलती किसी को, किसी के पास समय नहीं है, या कोई किसी भी कारण की वजह से नदी तट पर नहीं पहुंच सकता है, तो क्या करें? मानसिक जप के और स्नान का फल है। गंगा इत्यादि को स्मरण करें और घर में गंगा को हर हर गंगे, और अपने मंत्र को जो जानते हैं। भगवान विष्णु जगत पिता हैं, विष्णु के चरणों से गंगा निकली है, शिव के जटा में है, ब्रह्मा के कमंडल में है। माँ को स्मरण, पिता को स्मरण करके स्नान करने से पुण्य। ठंडे इलाकों में बहुत सारे युवा भी हैं जो कहते हैं हमने तो कौवा स्नान कर लिया। ऐसा नहीं है, कौवा स्नान भी होता है क्या? मन से स्नान करें, मन होता है। शास्त्रों के अंदर पंच स्नान की विधा है, वो रोगियों के लिए जो नहा नहीं सकता उनके लिए है। और एक और बताऊं, अगर आप देव ऋषि तर्पण नहीं कर सकते तो आप क्या सर्वत्र तर्पण कर सकते हैं। ओम पितृ देवता भ्यो नमः, ये मंत्र बोलते हैं। दान का महत्व भी बताया गया है, किन किन चीजों का दान कर सकते हैं, राशि के हिसाब से अगर बता सके आप तो। एक जनरल मैं दान बताना चाहूंगी। इस दिन जो है चावल का दान, तिल का दान, आंवला, तिल का तेल, आप कुछ भी गरीबों को दान दे सकते हैं, उनको कुछ कंबल बांट सकते हैं। इस दिन गाय के दूध का दान, गाय के घी का दान, ये सारे दान जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी गरीब को जो है इस दिन आप बैठ के उसे खाना खिला सकते हैं, उसे कुछ वस्त्र दे सकते हैं, अपने गुरु को कुछ दान दे कर सकते हैं। कुछ चीजें आप अपने पितरों के नाम की जो है, खास उनके नाम पर जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। कौए को कुछ आप इस दिन जो है खिला सकते हैं, पक्षियों को खिला सकते हैं। और इस दिन कुछ वृक्षों की भी खास पूजा होती है। पीपल देव पर जो है आप दिया जरूर जलाएं, और वहां पर जो है अपने पितरों का जो है आपको स्मरण करना है। उनकी 7 परिक्रमाएं भी जो है आज के दिन आपको करनी है। अनाज दान भी जो है आप आज के दिन कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, पैसा, लाभ, अर्थ। जब समुद्र मंथन हुआ तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो लक्ष्मी कैसे आए, लाभ कैसे आए? लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन हम ललिता शास्त्र नाम का मंत्रों का जप कर सकते हैं, और श्रीम श्री नमः इस मंत्रों का हम सभी लोग जप कर सकते हैं। कितना? राशि ओके, हाँ, कितना आप 1 माला से लेके आप 51 माला तक, 100 माला तक आप जप कर सकते हैं वहीं बैठ के। अगर अस्वस्थ हैं और जल का स्पर्श वर्जित है तो क्या करें? देखिए सर, मानसिक रूप से, जैसे बोला हमारे पंडित जी बोल रहे हैं, मानसिक रूप से आप कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप आचमन कर सकते हैं, और इसके बाद इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप उस जल में नहीं उतर के आप स्नान कर सकते कि लाइए हाथ पैर धो लें। हवन का हमारे ज्यादातर अनुष्ठानों में महत्व होता है। इस दिन क्या हवन करें तो किसे आहुति दें? हवन बताइए। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर बंदरे। और अगर रोग है, ओम ह्रीं बकुलामुखी सर दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभाय जीवम कीलम कीलम बुद्धि विनाशनाय ओम ह्रीं स्वाहा। महिलाओं की कुछ विशेष परिस्थितियों में आराधना पद्धति में क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं? जी, महिलाएं अगर अस्वस्थ है इस टाइम पे, तो आप, मैंने जैसे पहले बताया, मानसिक आप पूजा कर सकती हैं। दूसरा, आप दियों को हाथ ना लगाइए। हो सके आपके घर में कोई बड़ा है, पूर्वज है, या आपके बच्चे हैं, आप उनसे भी दीपक जलवा सकते हैं। मंत्र आपको जाप करते रहना है, ओम पितृ देवाय नमः का जाप बार बार करते रहिए आप। लेकिन ये बताइए कि महिलाओं की एक जो अवस्था होती है जिसमें कह रहे हैं कि पद्धति में कुछ बदलाव कर ले, लेकिन हमारे यहाँ तो एक माँ स्वरूप जो विराजमान बड़ा मंदिर है हमारे देश में, उसी माँ का मंदिर, उधर हम भी नहीं माना जाता। उधर नहीं, हम भी नहीं मानते। तो महिलाओं के लिए ऐसा क्यों भेदभाव? वो एनर्जी हम बोलते हैं ना, अगर साइंस अगर ले तो देखिए कि आप
अगर तुलसी के पेड़ के पास अगर कोई अशुद्ध महिला खड़ी हो जाए मुरझा जाती है। इसी से महिला अशुद्ध कैसे हो सकती है? आप बताइए, महिला को अशुद्ध कर रही है खुद महिला बोल के। आप देखिए इनकी क्या साइंस है, वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, और ये श्राद्ध और तर्पण ज्यादातर पुरुष दिखते हैं, तो पूजा पद्धति में महिलाओं के लिए क्या विधान है? सबसे बड़ी चीज है, माता सीता ने भगवान दशरथ का तर्पण किया था, तो ये जो कहना कि महिलाएं नहीं कर सकती, ये कर सकती हैं, कर सकती हैं। जी नीच के जितने भी दर्शक हैं सबको साधुवाद और आयुष्वाद हम लोग देते हैं। इसलिए जिनूज की हम बधाई देते हैं जिनूज को कि ज्योतिष में आजकल इतने पाखंडी घुसा है, शास्त्रीय बातें बोलते हैं। अशास्त्रीय ये काल सर्प दोष और ये फलाना ढिमकाना दोष। आपका ये कार्यक्रम गौरवपूर्ण हो और समय और अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे संगम करा दिया। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। शीर्वर्चस्य वायुष्यमानुक्यम विद्या चुभान मय्यते। ज्योतिष महाकुंभ में आज के लिए इतना ही। प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ। ज्योतिष महाकुंभ में हमने कोशिश की मौनी अमावस्या के महाश्रियों से जुड़े हर पहलू को आपको सरल भाषा में समझा सके। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें जी न्यूज के साथ। नमस्कार।